दिति ने अपनी तपस्या शुरू की। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कश्यप मुनि इस तरह से सोचते हुए कुछ क्रोधित हो गए। कुरु के वंशज, हे महाराज परीक्षित, स्वयं की निंदा करते हुए उन्होंने दिति से इस प्रकार बात की। कश्यप मुनि ने कहा, मेरी प्यारी कोमल पत्नी, अगर तुम कम से कम 1 वर्ष तक इस व्रत के संबंध में मेरे निर्देश का पालन करो, तुम्हें निश्चित रूप से एक पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र को मारने में सक्षम होगा। हालांकि यदि आप वैष्णव सिद्धांतों का पालन करने के इस व्रत से विचलित होते हैं तो आपको एक पुत्र मिलेगा जो इंद्र के अनुकूल होगा। दिति ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय ब्राह्मण, मुझे आपकी सलाह माननी चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए। अब मुझे ये समझने दो कि मुझे क्या करना है, क्या वर्जित है और कौन सा व्रत भंग नहीं करेगा। कृपया मुझे ये सब स्पष्ट रूप से बताएं। कश्यप मुनि ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, इस व्रत का पालन करने के लिए हिंसक मत बनो और न ही किसी को नुकसान पहुंचाओ। किसी को गाली मत दो और मत दो झूठ बोलना। अपने नाखून और बाल मत काटो और खोपड़ी और हड्डियों जैसी अशुद्ध चीजों को मत छुओ। स्नान करते समय जल में कभी प्रवेश न करें, क्रोध न करें और दुष्ट लोगों से न तो बात करें और न ही उनकी संगति करें। बिना धोए हुए वस्त्र कदापि न पहने और पहले से पहनी हुई माला भी न पहने। कभी भी बचा हुआ भोजन न करें। देवी काली, दुर्गा को चढ़ाया गया प्रसाद कभी न खाएं और मांस या मछली से दूषित कुछ भी न खाएं। शूद्र द्वारा लाई गई या छुई हुई वस्तु का सेवन न करें और न ही मासिक धर्म के दौरान स्त्री द्वारा देखी गई कोई वस्तु द्वारा पानी न पिएं। अपनी हथेलियों से जुड़ना। खाने के बाद बिना मुंह, हाथ और पैर धोए सड़क पर नहीं जाना चाहिए। आपको शाम के समय या अपने बालों को ढीला करके बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही आपको तब तक बाहर जाना चाहिए जब तक कि आप ठीक से गहनों से सजी न हों। आपको तब तक घर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आप बहुत गंभीर न हो और पर्याप्त रूप से ढके हुए न हों। दोनों पांव धोए बिना या बिना शुद्ध हुए न भीगे पांव रखकर या पश्चिम या उत्तर दिशा में सिर करके लेटना नहीं चाहिए। आपको नग्न होकर या अन्य महिलाओं के साथ या संभोग के दौरान नहीं लेटना चाहिए। सूर्योदय या सूर्यास्त। धुले हुए कपड़े पहनकर, हमेशा शुद्ध होकर और हल्दी, चंदन की लुगदी और अन्य शुभ वस्तुओं से सुशोभित होकर नाश्ते से पहले गायों, ब्राह्मणों, भाग्य की देवी और देवत्व के परम व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। फूलमाला, चंदन की लुगदी, आभूषण और अन्य सामग्री के साथ इस व्रत का पालन करने वाली महिला को उन महिलाओं की पूजा करनी चाहिए जिनके पुत्र हैं और जिनके पति जीवित हैं। गर्भवती पत्नी को अपने पति की पूजा करनी चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान करना चाहिए, ये सोचकर कि वह उसके गर्भ में स्थित है। कश्यप मुनि ने जारी रखा, यदि आप कम से कम 1 वर्ष के लिए विश्वास के साथ व्रत का पालन करते हुए पुंसवन नामक इस समारोह को करते हैं तो आप इंद्र को मारने के लिए नियत एक पुत्र को जन्म देंगे। परंतु यदि इस व्रत के निर्वहन में कोई विसंगति हो तो पुत्र इंद्र का मित्र होगा। हे राजा परीक्षित, कश्यप की पत्नी दिति पुंसवन नामक शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरने के लिए सहमत हुई। हाँ, उसने कहा, मैं आपके निर्देशों के अनुसार सब कुछ करूंगा। बड़े उल्लास के साथ वह गर्भवती हो गई, कश्यप से वीर्य लेकर और ईमानदारी से उसका निर्वहन करने लगी। व्रत, हे राजा, जो सभी का सम्मान करते हैं। इंद्र ने दिति के उद्देश्य को समझा और इस प्रकार उन्होंने अपने हितों को पूरा करने के लिए प्रयास किया। इस तर्क का पालन करते हुए कि आत्म संरक्षण प्रकृति का पहला नियम है, वह दिति के वचन को तोड़ना चाहता था। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को आश्रम में रहने वाली अपनी बुआ दिति की सेवा में लगा दिया। इंद्र प्रतिदिन वन से यज्ञों के लिए फूल, फल, जड़ और लकड़ी लाकर अपनी चाची की सेवा करता था। वे ठीक समय पर कुछ घास, पत्ते, अंकुर, पृथ्वी और जल भी लाए। हे राजा परीक्षित, जैसे हिरण का शिकारी अपने शरीर को मृगचर्म से ढककर और हिरण की सेवा करके हिरण की तरह हो जाता है, वैसे ही इंद्र, हालांकि दिल से दिति के पुत्रों के दुश्मन थे, बाहरी रूप से मित्रवत हो गए और निष्ठापूर्वक दिति की सेवा की। इंद्र का उद्देश्य दिति को धोखा देना था। जैसे ही वो अनुष्ठान समारोह की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के तरीके में कुछ दोष पाता, हालांकि वह किसी का ध्यान नहीं जाना चाहता था और इसलिए उसने बहुत सावधानी से उसकी सेवा की। सारे संसार के स्वामी, जब इंद्र को कोई दोष नहीं मिला तो उन्होंने सोचा, मेरे लिए सौभाग्य कैसे होगा। इस प्रकार वह था गहरी चिंता से भरा हुआ